हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमको एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, बहुत सारे इंटीजर्स हैं उनका। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 इंटीजर्स हैं, 12, 15, 21। सेकेंड क्वेश्चन में भी वैसे ही 3 इंटीजर है, थर्ड में भी वैसे ही 3 इंटीजर है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को मैं बारी बारी से सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं 12, 15, पहले क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, 12, 15 और 21 तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12, 15 एंड वी राइट 21। ठीक है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 12, 6 टाइम। फिर 6 को 2 से फिर डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। फिर 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से ही जाएगा, तो ये 1 टाइम। लास्ट में 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। फिर इसको 15 को 3 से डिवाइड करिए, 5 टाइम जाएगा। फिर 5 को 5 से डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा, तो ये भी हो गया। 21 3 से स्टार्ट करते हैं, 7 टाइम। फिर 7 से 1 टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 12, 15, 21 ये तीनों ही इंटीजर्स थे। इनका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, ठीक है, मीन्स इसका जो फैक्टराइजेशन उसको मैं लिखता हूँ। तो फर्स्ट है 12, 12 इक्वल मैं लिखूँगा 2 जो है 2 बार है, तो मैं 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ। उसी तरह 15 इक्वल 3 इंटू 5 लिखूँगा। फिर 21 इक्वल 3 इंटू 7 लिखूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो एलसीएम मैं क्या लिखूँगा? एलसीएम किसका किसका एलसीएम चाहिए था? 12, 15, 21। ठीक, और फिर एचसीएफ भी चाहिए, तो एचसीएफ भी मैं लिख देता हूँ, एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। ओके, देखिए एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो 3 इंटीजर्स थे, 12, 15 और 21। तो तीनों में मैं देखूँगा, एलसीएम के लिए बात करता हूँ, तो तीनों में देखूँगा कि कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो पहला तो 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है। कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं? 4। ठीक है, 4। तो सबसे पहले मैं सबसे पहला वाला जो प्राइम फैक्टर उसको मैं पिकअप करता हूँ, 2। तो मैं देखता हूँ तीनों में, इसमें तीनों में ही 2 का हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 का हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 है, तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा, 2 स्क्वायर को। तो यहाँ 2 स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब जो अगला प्राइम फैक्टर है, इंटू यहाँ लगा दूंगा। अगला जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है? 3। ठीक है, तो मैं तीनों में ही देख लेता हूँ, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। 3 पावर 1 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है नेक्स्ट क्या है? प्राइम फैक्टर 5 है, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो यहाँ 5 लिख देता हूँ। 5 पावर 1 मीन्स 5। फिर नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम फैक्टर? 7। 7 का हाईएस्ट पावर कितना है? देख सकते हैं तीनों में, इसमें कितना है? 1 है, तो 7 मैं लिखूँगा। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। बहुत ही अच्छा नंबर है 420, 420। ठीक है, नेक्स्ट एचसीएफ। एचसीएफ कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले तीनों ही जो नंबर इंटीजर्स हैं, तीनों इंटीजर्स का जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, अब तीनों में ही देखते हैं 4 कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स थे? 4। तो अब देखिए कि ऐसा प्राइम फैक्टर जो तीनों में हो, मीन्स ऐसा प्राइम फैक्टर जो एक प्राइम फैक्टर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो तीनों में कॉमन हो।
तो देख सकते हैं तीनों में कॉमन कौन है, 3 है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है। अब देखिए जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर कितना है, सबसे छोटा पावर कितना है। तो देख सकते हैं तीनों में ही पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट कितना लिखेंगे, पावर, मतलब स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब 3 पावर 1 लिखेंगे। तो इसको मैं सिर्फ 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरा HCF आ गया 3, LCM आ गया 420। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। 17, 23, 29। तो आप लोग 17, 23, 29 तीनों को देखने से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। क्या याद आ रहा है कि 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है, ठीक है। इंटीजर्स भी कर सकते हैं, ठीक। तो 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से ही होगा, ठीक है। 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से ही। तो 17 कितने टाइम, 1 टाइम। उसी तरह 23 भी प्राइम नंबर है, 23 से ही होगा। 29 भी है, 29 से ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहा हूँ, 17 का होगा इक्वल 17, 23 का होगा कितना 23, 29 का होगा कितना 29, ठीक है। अब चाहिए HCF, पहले तो LCM निकालना है। LCM तीनों का LCM 17, 23, 29, ठीक। फिर HCF 17, 23, 29, ठीक है। तो देखिए LCM के लिए पुराना फंडा क्या है, कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, 3। पहला 17, दूसरा 23, तीसरा 29 है, ठीक है। तो अब मैं पहले वाले मीन सबसे छोटा जो है प्राइम फैक्टर उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसको मैं ये देखना चाहता हूँ कि तीनों में तो है नहीं 17, यहाँ देख सकते हैं तीनों में 17 नहीं है। इधर देखिए राइट साइड वाले को, तो 17 का हाईएस्ट पावर कितना है, सिर्फ यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसका मतलब 17 पावर 1, 17 का पावर 1। तो इसका मतलब कितना लिखें, 17 पहले लिखें, कितना लिखें 17 इंटू, ब्लैक से ही लिख देते हैं इसमें, इंटू। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है 23, 23 का हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो इसको यहाँ भी लिखता हूँ 23। उसी तरह 29 तीसरा है, तो उसका भी हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो 29 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 का 23 से, फिर जितना आएगा फिर 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 23 का मल्टीप्लाई 17 से करते हैं। 17 3 जा 51, 5, 17 2 जा 34, 34 और 5 39 हो गया, 391। फिर इंटू, फिर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इंटू लगा दीजिए 29 से, ठीक है। तो 391 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे, तो इसको हम लोग रो में लिख सकते हैं। 391 का मल्टीप्लाई किससे 29 से, 29 को हम लोग लिख सकते हैं 30 - 1, ठीक है। कितना लिखेंगे 30 - 1। इसको मल्टीप्लाई कर इसका इसमें कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ला कैसे इसे, इसका इसमें। 391 का 30 में करेंगे तो पहले 0 इसमें लगाए, तो जाहिर सी बात है लास्ट में 0 आएगा, तो यहाँ मैं 0 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 3 का 1 मल्टीप्लाई 3, 3 का 9 में 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 2 11, तो 11,730 आ गया, ठीक है। माइनस इसका करेंगे 391 का, तो 391 ही आएगा। माइनस करते हैं, 10 में से 1 माइनस जाएगा कितना आएगा 9। फिर उसी तरह एक कैरी ये इसे दिया है, तो ये 2, 12 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा 3, ठीक। फिर ये इससे एक कैरी लिया था तो इसके पास 6 बचा, 6 में से 3 माइनस होगा 3, ठीक है। और ये 11 उसी तरह मैं लिख दूँगा, तो कितना आ गया 11,339, 11,339,
9 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया LCM। अब HCF देखते हैं। HCF के लिए क्या करेंगे, पहले HCF के लिए देखेंगे कि तीनों में ही ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है। तो यहाँ देख सकते हैं हमको कोई नहीं दिख रहा है, कोई दिख रहा है नहीं। तो जब कोई भी ना दिखे, ठीक है, जब आगे रास्ता न दिखे कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब कोई नहीं दिख रहा है कॉमन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लोग है, क्या कॉमन है, जिसे कहते हैं सबका मालिक एक। ठीक है, एक लोग है क्या, 1, इसके साथ भी 1 लिख सकते हैं इनटू में, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1। ठीक है, तो 1 1 1 सब में हो गया, तो इसका HCF कितना है, 1। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, हम जानकारी के लिए लिखे थे। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में HCF आ गया तीनों इंटीजर्स का कितना, 1, और उसके बाद LCM कितना आ गया, 11,339। तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड में 8 9 25 है। 8 9 25 तीनों ही देख सकते हैं कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखिए 2 से 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम, 3 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 5 और 2 से भी नहीं जाएगा, फिर 5 से 1 टाइम। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन मैं लिख देता हूँ। 8 3 टाइम है 2, तो इसको 2 पावर 3 लिख देंगे। 9 दो बार है 3, तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। उसी तरह 25 में 2 बार है, कितना, 2 टाइम है, 5 स्क्वायर। तो ये हमने तीनों इंटीजर्स का क्या लिख दिया, फैक्टराइजेशन जो था प्राइम फैक्टर उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब LCM लिखते हैं तीनों का। 8 9 25। ठीक है, तो अब देखिए LCM में यहाँ पर कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब कितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं कह सकते हैं, या जो नंबर्स उनको इंटीजर भी कहेंगे, इसमें इंटीजर बोला है। पहला देखिए 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को सेलेक्ट करते हैं, सबसे छोटे वाले को। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो इस पूरे को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं LCM जब हमको निकालना है। तो 2 पावर 3 इनटू का साइन लगाएं। फिर इसी तरह 2 के बाद वाला कौन है, 3, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 स्क्वायर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वाला कौन है, 5, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो 5 स्क्वायर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3 का मतलब 8, 3 का पावर 2 का मतलब कितना, 9। ठीक है, और 5 का पावर 2 का मतलब 25। इसका मतलब 8 इंटू 9, 9 8 जा 72, 72 का 5 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 7 जा 175, 175 में 5 ऐड कर दीजिए, 180। तो इसका आ गया 1800 या 1800 आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद इसका बचा कुचा क्या है, HCF 8 9 25 इन तीनों का। तो इन तीनों का HCF, ठीक है, तो HCF के लिए फिर हम लोग देखते हैं, 3 हमारे पास डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो देखिए क्या कॉमन है तीनों में, कोई कॉमन है, कोई ऐसा प्राइम फैक्टर जो तीनों में है, कोई नहीं दिख रहा है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 5 है जो कि तीनों में हो। तो जब कुछ भी नहीं दिखा, तो मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में किया था, जब कुछ भी नहीं दिखे तो 1। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो गया, 1। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा सभी
जितना सॉल्यूशन है तीनों ही क्वेश्चन का मैंने जो सॉल्यूशन करा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला मैंने शुरू में नहीं लिखवाया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A एंड B इक्वल HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर्स के HCF और उन दोनों नंबर के LCM के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है उन दोनों नंबर का HCF और उन दोनों नंबर के LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हियर A इक्वल 306 एंड B इक्वल 657। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, वी नो दैट A इंटू B इक्वल HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, अब देखिए A की वैल्यू कितनी है 306, B की 657 इक्वल HCF 306 657 इंटू LCM 306 657। ठीक है, अच्छा, तो इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। 306 इंटू 657 इक्वल HCF ऑफ 306 657, 306 एंड 657 का कितना है 9। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 9। ठीक है, इंटू LCM 306 657। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। बगल में ये इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सिंस HCF 306 657 HCF 306 657 कितना है 9। ठीक है, अच्छा, तो 9 को मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा। 306 इंटू 657 अपॉन 9, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, इसी को कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम, ये 9 3 जा 27, 3 कैरी 36 हो गया, 3 और ये 6 36, और फिर उसके बाद 9 4 जा 36 भी कैंसिल हो गया, तो 34 टाइम गया। ठीक है, 34 टाइम में ये डिवाइड हुआ। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 34 का 657 में। तो आइए इधर रो में लिख के मल्टीप्लाई में करता हूँ 34, तो 34 में करना है, 34 को मैं 30 + 4 लिख सकता हूँ। वेल, इसका इसमें वही डिस्ट्रीब्यूटिव, इससे हमारे समझ से सिंपल होता है, थोड़ा शॉर्ट में होता है। तो यहाँ देखिए 0 है, तो जब मल्टीप्लाई 30 का इससे करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा ही, तो 0 मैं पहले से लगा दे रहा हूँ। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो 1 लिखा, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 हो जाएगा,
1 कैरी, ठीक है। 3 6 जा 18, कितना 3 6 जा 18, तो 18 और 1 19, ठीक है। 18 1 19 प्लस 4 का करिए, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 और 2 कैरी था 22 हो गया, फिर 2 कैरी, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, ऐड करिए 8 को 0 में ऐड करिए 8 ही आएगा, 2 को 1 में ऐड करिए 3 आएगा, 6 को 7 में ऐड करिए 13 आएगा, 1 कैरी हो गया, 2 को 9 में ऐड करिए 11 हो गया, ठीक है 11 हो गया। और इसके बाद कितना कैरी था, फिर से भूल गए, फिर से देख लीजिए, 8 का 0 में ऐड करेंगे 8 आएगा, 2 का 1 में करेंगे ऐड 3 आएगा, 6 का 7 में करेंगे 13 आएगा, ठीक है 3 हो गया। उसके बाद 1 कैरी आया, 2 को 9 में ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 1 12 हो गया, ठीक है। फिर 1 कैरी आया, 2 को 1 में फिर सॉरी यहाँ अब नहीं बचा है, इसके बाद 2 के बाद वाला प्लेस नहीं बचा है, लेकिन इसमें यहाँ 1 है, तो हमारे पास कितना कैरी आया था 1, तो यहाँ पर 1 पहले से, तो 1 और 1 कैरी कितना हो गया 2, तो आ गया आपका 22,338। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 22,338, ठीक है, इक्वल एलसीएम 306 657। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एलसीएम 306 657 इक्वल 22,338। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 देखिए क्या है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए चेक करिए कि जो 6 पावर n है वो जो है कि 6 पावर n का जो मतलब जब मैं उसका एक्सप्रेशन करूँगा, मतलब ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, जब मैं इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बाद जब मल्टीप्लाई करूँगा तो जो नंबर आएगा वो उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, यही हमको क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे मैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n का है, तो मैं नेचुरल नंबर n के जगह पर अगर सपोज करिए मैं 3 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ 3, तो 6 पावर 3 जब मैं करूँगा तो इसका मतलब जब मैं इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूँगा 3 बार, फिर इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो आ जाएगा कितना 6 6 जा 36, और 36 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 आया, और 6 6 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, मीन्स 216। तो अब देखिए क्या इसका लास्ट डिजिट जो है कि 0 है, नहीं है, ठीक है। तो ये तो देखने से पता चल रहा है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है। इसी तरह हम लोग n का वैल्यू 5 7 6 कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसको चेक करना है। अब हम सभी पर तो चेक नहीं करेंगे n का बहुत सा वैल्यू लेकर, तो इसको हम कुछ स्टेटमेंट्स का मदद लेंगे। स्टेटमेंट्स का मदद में कर सकते हैं कि जैसे हम लोग स्टेटमेंट कौन सा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो स्टेटमेंट था उसके मदद से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इफ द नंबर were to end with the digit 0, were to end with
the digit 0, then the prime factorization then the prime factorization would contain prime 5, है कि नहीं। यदि मीन्स यदि जो नंबर है वह उसके लास्ट डिजिट जो है कि 0, मतलब अपने लास्ट डिजिट 0 से इंड होता, यदि जो नंबर है अपने लास्ट डिजिट 0 से जो नंबर इंड होता है तो क्या होता है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 5 होगा। प्राइम क्या होगा, 5 होगा। किस नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, 6 पावर n, 6 पावर n वाले नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं 6 पावर n, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए कि हमने ले लिया 20 ले लिया, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। इसका मतलब जब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। तो यहाँ आप देख लीजिए, कम से कम यहाँ 2 तो है ही, तो जब भी कोई नंबर ऐसा हो जिसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 आए, तो इसका मतलब है उसमें कम से कम एक 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, कम से कम। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, एक 2 और एक 5। तो यहाँ देख सकते हैं एक 5 है और एक 2 भी है और एक से ज़्यादा भी 2 है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, मीन्स एटलीस्ट एक 5 और एक 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बट 6 पावर n इक्वल, क्या लिखेंगे, 6 पावर n इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 3 का पावर n, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 6 का जब फैक्टराइजेशन हुआ तो 2 और 3 आया, क्या आया, 2 और 3 आया, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, सो द फैक्टराइजेशन क्या है, सो द फैक्टराइजेशन कंटेन only 2 primes as क्या क्या, 2 and 3, ठीक है। सो द फैक्टराइजेशन कंटेन ओनली 2 प्राइम्स एज 2 and 3, यहाँ देख सकते हैं 2 और 3 है, ठीक है। इस इतना हो गया। तो और इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि एवरी कंपोजिट नंबर्स मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ठीक है। तो क्या था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 28 है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं,
तो पहले तो इसका फैक्टराइजेशन कर लें। 2 का होगा 14, 2 का होगा 7, 2 फिर इसके बाद 7 का होगा 1 टाइम जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 7 होगा, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसका ये फैक्टराइजेशन है, तो अब जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। इसका जो इसमें इस फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर हैं, इसमें फैक्टर कौन कौन है? प्राइम फैक्टर्स। एक तो 2 है, हालांकि 2 बार है उससे मतलब नहीं है, इसको ऐसे भी लिख दीजिए, ना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 7 ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए, तो इसका ये फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन ये फैक्टराइजेशन जो होता है क्या होता है? यूनिक होता है। और इसका इसके ऑर्डर से, मतलब ये जो फैक्टर प्राइम फैक्टर है ये चाहे जिस ऑर्डर में है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, या 7 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? यही सेम आएगा, 28 ही आएगा। तो 28 ही आएगा, तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन, इन सभी को क्या कर सकते हैं? ये जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुए ये क्या हुए? यूनिक है। क्या है? यूनिक है। इनके ऑर्डर, प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर उस फैक्टराइजेशन में चाहे जो हो उससे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 3 आया है, तो उसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ n का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, 2 कर देंगे। ठीक है, 2 कर देंगे तो और उसका एक्सपेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ मैं लिखूंगा इस बात को यूनिक कराने के लिए, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 जो भी लिख सकते हैं, तो उस बात को क्या लिखूंगा? सो यहाँ लिखेंगे कि सो द यूनिकनेस of fundamental theorem of arithmetic guarantees, क्या? गारंटीज दैट, क्या गारंटीज देता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर इज नो अदर primes in the factorization other than factorization of 6 power n। hence क्या लिखेंगे? hence there is no any natural number for which 6 power n end with the digit 0। ठीक है, ये आपका हो गया। तो
तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसमें पूरा एक तरह से थ्योरी ही लिखना था, 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं, वेयर n इज नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एवरी n, ठीक है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं 0 फॉर एवरी n, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, मीन्स इसके बाद यहाँ कॉमा होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मीन्स ये और ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्यों है, इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। देखिए ये 1 टर्म है और ये भी, मतलब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक। अब दोनों टर्म में देख सकते हैं 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। 13 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट कर लिए। अब अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11, इसके प्लेस पर 1 और यहाँ भी 1, तो कितना हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 77 आएगा, प्लस 1 लिख देंगे। 77 और प्लस 1 कितना, 78 हो गया। 78 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2 से कितने टाइम, 39, फिर 3 से 13 टाइम, फिर 13 से ही जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 बार स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो नंबर था ये, मतलब 2 टर्म है, 2 टर्म में नंबर है, कोई एक नंबर है, उसको 2 टर्म में एक्सप्रेस करते हुए लिखा गया है। और हमें क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये नंबर कंपोजिट है। क्या है, नंबर कंपोजिट है। तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग जानते हैं, उसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, every composite number can be expressed as a product of primes, as product of primes, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है, ये नंबर जो है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो यहाँ देखिए 2, 3, 13 ये तीनों ही क्या है, प्राइम्स हैं, मीन्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट ये, ठीक है। Now 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, ठीक। देखिए एक टर्म यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, दोनों में देख सकते हैं 5 है, तो मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42, 42 का 1 मल्टीप्लाई 42 रहेगा, 42 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। कितना आएगा, 168 आएगा। फिर
168 का थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 2 जा 6, यहाँ से यहाँ तक की मल्टीप्लाई 6 आएगी तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं हम। 6 8 जा 48, 4 6 जा 36, 36 और 4 40, 0 हो गया और 4 कैरी मैंने ले लिया। 6 1 जा 6, 6 4 10, 1008 आया। कितना? 1008 प्लस 1 ऐड कर देंगे 5 इंटू 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1009। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि 1009 जो है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो 1009 से जस्ट ग्रेटर, 1009 से जस्ट ग्रेटर देखते हैं कि कोई ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 1009 से जस्ट ग्रेटर हम लोग देखते हैं कि क्या कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है कि जो 1009 से जस्ट ग्रेटर हो, और तब मैं देखूंगा कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर है कौन से नेचुरल नंबर का है। तो हम लोग जानते हैं 30 का स्क्वायर उतना होता है 900 होता है, 31 का होता है 961। ठीक है, 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। उसी तरह 32 का स्क्वायर कितना होता है? तो दो बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 2 जा 4, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक, और 3 3 जा 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 फिर 3 2 जा 6, 6 6 12 हो गया, 12 का 2 1 कैरी आया। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, तो 1024 आया। ठीक है, तो 1009 से जस्ट ग्रेटर जो परफेक्ट स्क्वायर वो कितना है? 1024। और वो किसका है? वो जो है 32 का है। वो कितने का है? 32 का है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 32 यहाँ लिखता हूँ कि 32 ग्रेटर देन है किससे? 1009 के स्क्वायर रूट से। 1009 के स्क्वायर रूट से क्या है? ग्रेटर है 32। अब मैं देखता हूँ 32 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर से कौन कौन है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है, 29 है, 31 है। अब देखते हैं इन सभी प्राइम नंबर्स में से कोई क्या ऐसा प्राइम नंबर है जो 1009 को डिवाइड कर दे। अगर डिवाइड कर देगा तो 1009 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अगर नहीं डिवाइड कर पाएगा तो ये कंपोजिट नंबर होगा 1009। तो 2 से देखिए नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 5 या 0 नहीं है। फिर 7 से देख सकते हैं। 7 से डिवाइड करिए। 7 1 जा 7, 3 आ गया 0, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 29 नहीं जाएगा। 11 में देख सकते हैं कि जो ऑड प्लेस है 1 + 0 और जो इवन प्लेस है 0 और 9, ठीक है। तो ये ऑड प्लेस वाला जो डिजिट है उसको हम लोग ऐड करेंगे 1 + 0, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, और 0 + 9 करेंगे कितना आ जाएगा 9, ठीक। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं 9 में से 1 का, तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 जो है कि डिवाइड नहीं हो सकता किसने से? 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इससे भी नहीं जाएगा, 11 से भी। 13 से देखिए, 13 से होगा। 13 से देखा जाए, 13 से कितने टाइम? 13 से हो जाएगा 7 टाइम, 91 9, ठीक है, माइनस किए तो 99 यहाँ आया। 13 के टेबल में 13 से ये डिवाइडर नहीं होगा 99, तो 13 से भी नहीं जाएगा। 17 से देख लेते हैं। 17 से 5 टाइम, 17 से 5 टाइम 85, माइनस करेंगे 15, 159, ठीक है। 17 के टेबल में 159 आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगा। 19 से देख लेते हैं, सब चेक करना होगा। 19 से कितना? 5 टाइम पहले 95 हो गया, माइनस करेंगे 559 नहीं जाएगा। 23 से देखते हैं।
23 से 4 टाइम 96 आ गया, 4 49, इससे भी नहीं जाएगा। 29 से देखते हैं, 29 से कितने टाइम, 29 3 जा 87, ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 13, 139, 29 के टेबल में 139 आएगा। देख लेते हैं 5 टाइम कितना आ जाएगा, 5 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14 145 हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया, 5 ज़्यादा हो गया, नहीं जाएगा। और 31 लास्ट बचा, 31 से देखते हैं, 31 से 3 टाइम 93 माइनस करेंगे 79, 31 के टेबल में 79 आएगा ही, मतलब किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो कह सकते हैं 1009 क्या है, प्राइम है, ठीक है, 5 भी प्राइम है, 1009 भी प्राइम है। तो अब इस तरह इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि हमने ये जो नंबर दिया हुआ है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ विच इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं वही बात, विच इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। इस तरह दोनों ही क्वेश्चन हो गए। तो 7th क्वेश्चन, आइए शुरुआत करते हैं कि 7 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सपोज करिए ये फील्ड है, ठीक है, और इस फील्ड के अराउंड चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ है। ये क्या है, ये जो है ये पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की का नाम है जो कि एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम, और रवि क्या है, इसी सेम फील्ड को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट्स लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो करा है कि मान लीजिए कि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पॉइंट ए है, इसी ए पॉइंट से दोनों ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पर, अगर मान लीजिए 5 बजे सुबह का टाइम या 6 बज रहा है सुबह का, ठीक है, 6 बज रहा है सुबह का, तो उसी समय सब स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम, ठीक। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। सपोज करिए कि वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे जहाँ शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि कितने मिनट बाद वो फिर जो है इसी पॉइंट पर ऐसे दौड़ते दौड़ते उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह रहा है कितने टाइम बाद, तो इसका मतलब जब भी कितना टाइम लगेगा तो हम लोग मिनिमम लेंगे, कम से कम कितनी समय बाद। जैसे कोई भी काम के लिए लोग कहता है कि कितने देर में, कम से कम कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम 12 मिनट्स और 18 मिनट्स का। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टाइम टेकन बाई या मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन टाइम टेकन बाई, पहले कौन है, सोनिया, टाइम टेकन बाई सोनिया टू
ड्राइव 1 राउंड इक्वल कितना है 18 मिनट्स, 18 मिनट्स। ठीक है, उसी तरह रवि के द्वारा टाइम कितना लिया गया, फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि इक्वल 12 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब कह रहा है कि कितना टाइम लेंगे, तो अब हम लिखेंगे सो मिनिमम टेकन टाइम फॉर मीटिंग। ठीक है, वो दोनों आकर कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद वो इसी टाइम पर दोनों लोग आकर मिलेंगे। सो मिनिमम टेकन टाइम फॉर मीटिंग इक्वल क्या होगा एलसीएम किसका किसका 18 और 12 का, कितना आ जाएगा 18 और 12 का एलसीएम देखेंगे। तो हम लोग इधर जो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल लेते हैं। 18 12 तो 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, फिर सीधा 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना आएगा, पहले मैं इसका लिख देता हूँ फैक्टराइजेशन 2 × 3 स्क्वायर 12 इक्वल 2 स्क्वायर × 3। तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम जो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, 2 हैं 2 और 3। तो सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो 2 स्क्वायर को सेलेक्ट कर लेते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 को देखते हैं, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो 3 स्क्वायर को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इंटू 3 स्क्वायर यहाँ लिख दिए। इन दोनों को सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 कितना आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। तो मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। दोनों कितने मिनट्स बाद मिलेंगे 36 मिनट। ठीक है, तो एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, मीन्स ट्रिक बता देता हूँ 13 से डिविजिबल होने वाले नंबर का, सॉरी 11 से डिविजिबल होने वाले नंबर का। अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है, सपोज करिए 1 2 1 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लेंगे। सम करने के बाद जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर कितने से डिवाइड होता है 11 से। जैसे यहाँ पर देखिए इसका इवन प्लेसेस कौन कौन सा है, ये है और ये, सॉरी ऑड प्लेसेस कौन कौन सा ये है और ये है, तो ऐड कर दिए तो 1 + 1 2 हो जाएगा,
और इवन प्लेस कौन है, 2 है, तो इसका 2 ही रहेगा और कोई नहीं है इवन प्लेस। तो इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो 0 आ गया। तो ये नंबर कितने से डिवाइड हो जाएगा, 11 से। ठीक है, उसी तरह एक नंबर और है 1331। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ऑड प्लेसेस से पहले देखते हैं, ये है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4, और इवन प्लेस पर 3 है और 1 है, ये भी 4। अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह 11 से कोई भी नंबर डिवाइड कैसे होगा वो पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।